गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने चौथे अध्याय को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथी नियम या रेखीय समाकलन नियम। ये नियम बिल्कुल गॉस के नियम के अनुसार है और इस नियम के अनुसार यदि हम चलते हैं तो हम ये मानते हैं कि हम लोग के पास एक बंद परिपथ है जिस परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है। इस धारा I के प्रवाहित होने से एक चुंबकीय क्षेत्र व्याप्त होता है जो बाहर की तरफ दर्शाया जा रहा है और हम एक छोटा सा सिरा इस तार का लेते हैं या इस चालक का लेते हैं जिसे हम उसका dl मानते हैं। इसके बीच में जो कोण हमें मिलता है वो मिलता है d थीटा। इस परिपथ की त्रिज्या है r। तो हमारे एम्पियर का परिपथी नियम के अनुसार यदि हम चलें तो इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को गुणा करते हैं dl से। मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र b और दूरी dl को यदि गुणा किया जाए तो हमें म्यू नॉट I के बराबर मिलता है। म्यू नॉट मतलब चुंबकीय शीतलता और धारा के बराबर मिलता है। इस बात को प्रूफ करने के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बराबर म्यू नॉट I बटे 2 पाई r। 2 पाई r इसलिए लिया जा रहा है जो इसकी परिधि है। इस पूरे वृत्तीय परिपथ की परिधि हमारे लिए 2 पाई r है। तो समाकलन करते हैं वेक्टर b dl बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ b dl। b का मान हम रखते हैं म्यू नॉट I बटे 2 पाई r। अब हमें dl का मान रखना है। dl का मतलब होता है हमारे लिए चाप। ये हमारे वृत्तीय पथ का चाप है। तो इस चाप के आधार पर यदि हम निकालें तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो हमारे लिए गुणा करेंगे तो हमें चाप का मान मिल जाएगा r इंटू डी थीटा मतलब त्रिज्या गुणित कोण। तो म्यू नॉट I बटे 2 पाई r इंटू r डी थीटा गुणा करें तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ चुंबकीय क्षेत्र गुणित चाप बराबर म्यू नॉट I बटे 2 पाई इंटीग्रेट करेंगे डी थीटा। डी थीटा मतलब यदि हम पूरे वृत्त का कोण का मान निकालें तो वो होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री को यदि पाई की भाषा में लिखा जाए तो लिखा जाता है 2 पाई। तो म्यू नॉट I बटे 2 पाई इंटू 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, म्यू नॉट I का मान हमें मिलेगा। तो इस बात से ये बात सिद्ध होती है कि हमारे एम्पियर सर्किटल लॉ में जो भी चुंबकीय क्षेत्र और उसकी छोटे से सिरे से जो हमें गुणन मिलेगा वो उसकी चुंबकीय शीतलता और उसकी धारा के गुणन के बराबर होगा। मतलब वेक्टर b इंटू वेक्टर dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I के बराबर। अब हम आते हैं लॉरेंस बल की तरफ। ये हमारा अगला टॉपिक है। लॉरेंस बल एक तरह का ऐसा बल है जो किसी आवेशित कण को यदि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में लेके आते हैं। आप लोगों ने कई बार ये चीज़ को महसूस किया होगा जब हम किसी दो चुंबकों को पास में लाते हैं तो वो चुंबक या तो चिपक जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, या तो वो अपने आप को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये एक तरह का प्रतिकर्षण बल हमें दिखाता है कि यदि हम किसी आवेश को रखते हैं किसी सतह में जो एक चुंबकीय सतह है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो उस आधार पर हमारे इस कण की गति या चाल जो है वो हमें v से दर्शाई जा रही है जिसकी लंबवत दूरी v साइन थीटा मिल रही है और हमारा चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है वेक्टर b। इन दोनों की वजह से इस कण पर एक बल व्याप्त होता है। ये बल F कहलाता है, फोर्स QVB साइन थीटा के बराबर। अब इस बात को समझने के लिए हम आते हैं कि यदि कोई आवेशित कण, आवेशित होना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई कण सिर्फ साधारण कण है जो आवेशित नहीं है तो ये बल उसमें प्रयुक्त नहीं होगा। यदि कोई आवेशित कण किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कण का पर चुंबकीय क्षेत्र के कण एक बल लगाता है जिसे उसका लॉरेंस बल कहते हैं। इस आधार पर यदि हम बात करें तो ये बल 4 बातों पर निर्भर करता है। कण के आवेश पर, कण के वेग पर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के सापेक्ष कोण बनाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण पर। परिमाण मतलब वेक्टर
बी पर, और सापेक्ष कोण मतलब हमारे लिए जो हो जाता है थीटा। तो हम उसके लिए सापेक्ष कोण किससे लेते हैं? साइन के मान से। तो हमारा बल बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर 3 स्थितियाँ उत्पन्न होती है। यदि कण स्थिर है तो ऐसे समय पे v बराबर 0 होता है। इस आधार पर यदि हम चलें तो यदि हमारा v 0 है तो हमारे लिए पूरा मान क्या हो जाएगा? 0, मतलब बल बराबर हो जाएगा 0। यदि थीटा का मान 0 डिग्री है, ठीक, मतलब समांतर क्षेत्र पर ही रखा गया है, तो साइन 0 का मान होता है 0, इसलिए पूरा बल फिर से क्या हो जाएगा? 0। यदि थीटा का मान 90 डिग्री आता है तो इसका मतलब साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, जिसके लिए F बराबर क्यू वी बी हमें मिलेगा, जो एक अधिकतम बल प्राप्त होगा। तो इस बात से ये बात सिद्ध हो सकती है, समझी जा सकती है कि यदि आप किसी आवेशित कण को किसी चुंबकीय क्षेत्र पर रखते हो और उनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो सबसे अधिकतम बल, जिसे हम लॉरेंस बल कह रहे हैं, वो व्याप्त होता है। हम इस चैप्टर के अगले टॉपिक को अगले एपिसोड अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।